नमस्कार फ्रेंड्स। मैं अभी आप लोगों को एनटीपीसी का डेटा बताने वाला हूँ। किस बोर्ड से कितना फॉर्म मैंने आज अपने कैफ़े से भरा है। इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, कौन से बोर्ड में स्टूडेंट्स ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं, कौन सा बोर्ड को अभी तक टच नहीं किए हैं, कौन से बोर्ड में फॉर्म जो है काफ़ी कम गिर रहा है। लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड मैं कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भैया लाइव फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है हमसे। तो वो भी मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड होगा। वीडियो पे प्रॉपर बने रहिएगा। देखिए इतना सारा डेटा मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लाता हूँ। देख लीजिए मैं इंटरोग्रेशन का डेली का डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डाटा लेने में जो मेहनत लगता है, बस उसके बदले मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि वीडियो ठीक लगे, अगर आपका मेरा मेहनत ठीक लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो लाइव फ़ोटो से मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि लाइव फ़ोटो कैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो लाइव फ़ोटो अब कोई भी स्टूडेंट्स का, जैसे हमारे पास तो स्टूडेंट्स ही आते हैं फॉर्म भरने, किसी भी स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने आते हैं तो प्रॉपरली पीछे जो है वाइट बैकग्राउंड रखिएगा। कैमरा का जो रेशियो है, जो गोल जो आता है कैमरा का, जब आप कैमरा का ऑप्शन आता है वहाँ पे फेस को उसके बीच में रखना है, उसके बीच में रखना है, और लाइट प्रॉपर रखिएगा, और ज़्यादा नीचे नहीं रखिएगा, मतलब, और सर जो है थोड़ा सा ऐसे ऐसे झुका हुआ होना चाहिए। तो फ़ोटो आपका है जो एक बार में ले लेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोटो इस तरह में भी नहीं ले रहा होगा, तो वो कर क्या रहे होंगे ना कि वो वाइट शर्ट या लाइट कलर का शर्ट पहन के आए होंगे या शूट पहन के आई होंगी, तो इसलिए फ़ोटो नहीं लेता है। तो आप कोशिश कीजिए, जितने भी रेलवे का फॉर्म अभी तक नहीं भरे, कैफ़े में फॉर्म भरने जा रहे हैं या खुद से भर रहे हैं, तो रेड शर्ट, ब्लैक शर्ट, ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट, डार्क कलर का कोई भी शर्ट पहन के आप फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए, एक बार में फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंटर लेवल का सबसे पहले मैं अभी बात करूंगा। इंटर लेवल, ये जो डेटा है 16 नवंबर का डेटा है। 16 नवंबर का मैंने आज अपने कैफ़े से कितना फॉर्म भरा। अहमदाबाद में एक भी फॉर्म नहीं भरा है, 153 सीट है। अजमेर में एक फॉर्म भरा है, 116 सीट है। बेंगलोर में एक भी फॉर्म नहीं भरा है, 54 सीट है। भोपाल में 123 सीट है, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। भुवनेश्वर में 18 सीट है, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। बिलासपुर में 69 सीट, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। चंडीगढ़ 24 सीट है, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। और चंडीगढ़ में 24 सीट है, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। चेन्नई 80 सीट है, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। गोरखपुर 173 सीट है, 5 फॉर्म मैंने आज भरा है। गुवाहाटी 135 सीट है, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। गुवाहाटी अगर इंटर बोर्ड में आप प्रेफर करते हैं तो आपके लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि 135 सीट है यहाँ पे, और ओबीसी का जो सीट है 36 सीट है, और जनरल स्टूडेंट्स का 57 सीट है, और ईडब्ल्यूएस का 13 सीट है। तो ओबीसी और जनरल वाले का काफ़ी अच्छा सीट है गुवाहाटी में, कंसीडर आप कर सकते हैं। श्रीनगर में भी 137 सीट है, अभी तक एक भी फॉर्म नहीं भरा है यहाँ से, तो श्रीनगर भी आप देख सकते हैं। 58 सीट जनरल का है और 34 सीट ओबीसी कैंडिडेट का है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। कोलकाता में 499 सीट है, 7 फॉर्म मैंने भरा है। जनरल का कोलकाता में 215 सीट है, ठीक ठाक है, और फॉर्म भी यहाँ ज़्यादा लेकिन जा रहा है। मालदा 196 सीट है, 5 फॉर्म मैंने आज भरा है। कोलकाता में 7 फॉर्म मैंने भरा था, मालदा में 5 फॉर्म भरा है, 196 सीट है। मुंबई में 494 सीट है, 494 सीट है, 9 फॉर्म मैंने भरा है। मुंबई का रेशियो ज़्यादा है, मतलब 5 में से 3 स्टूडेंट मुंबई को चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद पटना में मैं एक भी नहीं भरा है, मुजफ्फरपुर में एक भी नहीं भरा है। प्रयागराज 303 सीट है, 4 फॉर्म मैंने भरा है। रांची में 56 सीट है, 2 फॉर्म मैंने डाला है। सिकंदराबाद 272 सीट है, 2 फॉर्म मैंने डाला है। सिलीगुड़ी से एक भी नहीं डाला है, तिरुवनंतपुरम से एक भी नहीं डाला है। टोटल इंटर वाला 37 फॉर्म मैंने डाला है। वैसे ही देखा जाए तो ये ग्रेजुएशन लेवल का मैं डेटा लेके आ गया। आप ग्रेजुएशन लेवल में अहमदाबाद में एक भी फॉर्म नहीं डाला है, 79 सीट है। अजमेर 345 सीट है, एक फॉर्म मैंने डाला है। अजमेर में 345 सीट है, और जनरल का 121 और ओबीसी का 111। आप कंसीडर कर सकते हैं अजमेर को, काफ़ी कम फॉर्म यहाँ पे गिर रहा है। बेंगलोर 241 सीट है, 115 सीट जनरल का है, और ओबीसी का 47 सीट है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, आपके लिए ठीक ठाक हो सकता है। भोपाल 151 सीट है, 151 सीट जनरल वालों का है। टोटल 382 सीट है, और ओबीसी का 106 है। भोपाल भी कंसीडर कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए। भुवनेश्वर में 231 सीट है, ओबीसी का 56 है, और जनरल का 64 सीट है। भोपाल भी आप कंसीडर कर सकते हैं, एक भी फॉर्म मैंने नहीं डाला है। बेंगलोर से, भोपाल से, भुवनेश्वर से। बिलासपुर में 864 सीट है, 8 फॉर्म मैंने डाला है। बिहार के स्टूडेंट्स
जो है बिलासपुर को पसंद कर रहे हैं। 8 फॉर्म मैंने आज डाला है। हमको लगता है सबसे ज़्यादा आज बिलासपुर में ही मैंने डाला है। उसके बाद चंडीगढ़ से एक भी नहीं डाला है, चेन्नई से एक भी नहीं डाला है। चेन्नई में 187 सीट है, 73 सीट जनरल का है, कंसीडर कर सकते हैं अगर आप जनरल के हैं तो। गोरखपुर 111 सीट है, एक फॉर्म मैंने डाला है। गुवाहाटी से एक भी नहीं डाला है, श्रीनगर से एक भी नहीं डाला है। कोलकाता 685 सीट है, 6 फॉर्म मैंने डाला है। मालदा 522 सीट है, 5 फॉर्म मैंने डाला है। मुंबई 596 सीट है, 7 फॉर्म मैंने डाला है। मुजफ्फरपुर पटना से एक भी नहीं। प्रयागराज में 110 सीट है, 1 फॉर्म मैंने डाला है आज। रांची 651 सीट है, 9 फॉर्म मैंने आज डाला है। सिकंदराबाद 196 सीट है, 1 फॉर्म मैंने डाला है। तिरुवनंतपुरम 58 सीट है, एक भी नहीं डाला है। और सिलीगुड़ी 21 सीट है, मैंने एक भी नहीं डाला है। तो सेफ बोर्ड लगभग मैंने बता ही दिया, वीडियो के बीच में ही मैं बता दिया। और हाई रिस्क तो आप समझ ही गए कि क्या क्या है। रांची, बिलासपुर, मुंबई, कोलकाता और मालदा अभी ठीक ठाक है। मे भी हो सकता है 2-4, अब तो 2-4 दिन टाइम ही, 4 दिन बचा हुआ, तो मे भी हो सकता है मालदा अप हो जाए। लेकिन अभी मैं बीच में जो जो बताया हूँ उस बोर्ड को आप कंसीडर कर सकते हैं, देख लीजिएगा। अगर आप कैटेगरी में सीट होगा तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। और सिग्नेचर रेलवे के फ़ोटो में ब्लैक पेन से आप अपलोड कर दीजिएगा, जो साइज़ दिया गया है 30 KB से ऊपर। लाइव फ़ोटो का मैंने बता ही दिया। प्रॉपर बैकग्राउंड जो है वाइट रखेंगे और लाइट शर्ट में नहीं लीजिएगा, डार्क शर्ट में फ़ोटो लीजिएगा और लाइट प्रॉपर होना चाहिए। फ़ोटो क्लिक करेंगे हो जाएगा। और ऐसे ही अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ ही रहा हूँ कंटिन्यू, जब तक डेट है तब तक मैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ओबीसी में कंफ्यूज कर गए थे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक ओबीसी नहीं बनवा लिए हैं, ओबीसी नहीं बनवाए हैं। तो अगर आपका ओबीसी नहीं बनता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ओबीसी 1/4/2025 के पहले का आपका फॉर्म में लेगा डेटा, उसका एंटर भी नहीं होता है। तो आपको फिर जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा अगर ओबीसी नहीं बन पाता है तो। अभी 4 दिन टाइम है, आप कोशिश करके बनवा लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कैफ़े में आ रहे थे कि ईबीसी के हैं। बिहार में ईबीसी कैटेगरी होता है, ईबीसी के आ रहे हैं भैया। दूसरे कैफ़े वाले बोल रहे हैं ईबीसी का 250 रुपये फ़ी है। हाँ बिल्कुल, ईबीसी जो है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, वहाँ पे उनका 250 है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स देना होता है। जिनका इनकम 50,000 से कम है वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वाले में आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ईबीसी जो रेलवे में कैटेगरी है वो उसको अपनो करेंगे, नहीं तो फिर आपको सेंट्रल से एक बनवा के देना होता है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। और बिहार में जो होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ईबीसी जो कॉलम है बिहार वाले स्टूडेंट्स उसको आप नो कीजिएगा, नहीं तो अब 250 रुपये तो आपका बच जाएगा, लेकिन आप वैकेंसी के लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपने जो कॉलम चुना है वो गलती हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप अगर आप ईबीसी में हैं और आपके कोई कैफ़े वाले यस करके फॉर्म भर दिया 250 कट रहा है, तो उसको आप सही करवा लीजिएगा, नहीं तो आपका जो है उम्मीदवारी रद्द हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। उसके लिए आपको 50,000 के नीचे इनकम बना हुआ होना चाहिए सेंट्रल का। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।